हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब आप कहोगे सर चैप्टर तो यहाँ से शुरू है। अरे मैंने कहा बेटा ये स्कूल का इंट्रोडक्शन है, एसएसटी के नोट्स का इंट्रोडक्शन है, ये थोड़ी आएगा पेपर में, यहाँ से आएगा। लो यहाँ से, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं। हाँ, नेशनलिज्म इन इंडिया, इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले वर्ल्ड वॉर पे अपन का क्या असर पड़ा, मतलब क्या असर पड़ा हमारे ऊपर, देखते हैं। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब आर्मी पर खर्चा बढ़ गया। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज मेड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। और जो हमने कैसे भरपाई की, सरकार ने लोन ले लिया और हमसे टैक्स बढ़ा दिया, हमसे टैक्स लेने लग गई सरकार, हमारे ऊपर ही फुदकती है साली सरकार। तो कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। बच्चे लोग, कस्टम ड्यूटी होता है जब बाहर से सामान आता जाता है ना, मतलब तो उस पर टैक्स लगता है, सरकार ने वो भी बढ़ा दिया। और इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया, मतलब जो भी तुम कमाओगे सरकार को देना पड़ेगा रोकड़ा कुछ, तो सरकार ने टैक्स भी बढ़ा दिया। बिटवीन 1913 टू 1918 द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज। 1913 से 1918 इन 5 सालों के बीच अनाज के दाम भी बढ़ गए और सरकार की जेबें जो थी ना वो गर्म हो गई भाई लोग। इट लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। लोगों के लिए बहुत बुरा समय आ गया था भाई लोग, बहुत ज़्यादा बुरा समय आ गया था आम आदमी के लिए। द पीजेंट सफर फ्रॉम हैवी रेंट एंड टैक्सेस। ऊपर से पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। अबे रेलगाड़ी में सफ़र नहीं, मतलब टेंशन वाला सफ़र, रेंट के कारण और टैक्स के कारण। विलेजर्स वर फोर्स टू ज्वाइन आर्मी एंड इट क्रिएटेड वाइड स्प्रेड एंगर। लोगों को, मतलब गाँव वालों को बोल रहा था आर्मी ज्वाइन करो, और लोगों में बहुत गुस्सा आ रहा था। इंडियन इंडस्ट्रीज फेस्ड हैवी लॉसेज एंड इवन क्लोजर। इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस मतलब सहन करना पड़ा था, और कभी को बहुत सारी तो बंद भी हो गई। सोशल कंडीशन आफ्टर दी वॉर। सोशल कंडीशन क्या थी वॉर के बाद। इन 1918 एंड 19 एंड 1920 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बेटा इन 2-3-4 सालों के बीच है ना फसल बहुत ख़राब हो गई। फसल ख़राब हो गई, भगवान मतलब तबीयत से हमारी है ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे रहा था। देयर वॉज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक यानी महामारी फैल चुकी थी। जैसे अभी कोरोना फैला, उस समय कोरोना का वाप फैला था, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बीमारी फैल गई थी। नाम नहीं लिखा उस बीमारी का, अपन बताते हैं तुमको, स्पेनिश फ्लू। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक। जनगणना हुई थी 1921 की, सेंसस यानी जनगणना। उसमें कहा जाता है कि 12 से 13 मिलियन लोग मरे थे फेमाइन्स और एपिडेमिक के कारण। एपिडेमिक तो महामारी के कारण, और फेमाइन्स यानी सूखा पड़ गया था। 12 to 13 मिलियन का मतलब 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख लोग लगभग मरे थे। 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ 20 लाख, 13 मिलियन 1 करोड़ 30 लाख लोग, इतने लगभग मर चुके थे तब तक। देखो तो कितना बुरा समय आया था। अब बच्चे टॉपिक का नाम है सत्याग्रह। ये देखो ऊपर जो लाल लाल लाइन है ना मैरून कलर की, अपन ने जब पीडीएफ बनाया ना तो वो सत्याग्रह छिप गया, पर मैंने दिल से कह रहा हूँ, मैंने लिखा है, तो तुम्हें तो याद हो गया ना। टॉपिक का नाम है सत्याग्रह। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए 1915 में, ये तो बात पता है अपन को। अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का मतलब क्या भाई। इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर तुम सच के साथ हो, एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, और तुम्हारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। फिर तुम्हें फिजिकल फोर्स यानी हाथ पैर चलाने की, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है अपने ऑपरेसर यानी दुश्मन से लड़ने के लिए। मतलब तुम सच के साथ हो, तुम्हें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए, और तुम्हें लड़ने की भी जरूरत नहीं है। लगता है गांधी जी कुछ ज्यादा ही सीधे थे। सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। और जो सत्याग्रही है, जो सच के साथ खड़ा है, वो बैटल कैसे भी जीत सकता है, लड़ाई की जरूरत नहीं है उसे। सत्याग्रह इन इंडिया। इंडिया में जो सत्याग्रह हुए थे उसको देखते हैं। इन 1960 गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। गांधी जी 1916 में कहाँ पर गए, चंपारण में गए, बिहार में। टू मोटिवेट द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। मतलब वो है ना पीजेंट्स को मोटिवेट यानी किसान को मोटिवेट करने गए थे, जो भी उनके साथ गलत हो रहा था ना किसानों के साथ। मतलब क्या गलत हो रहा था, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। मतलब उनसे कहा जा रहा था तुम एक ही खेती करो। ऑपरेसिव बहुत गलत तरीके से कहा जा रहा था। ऑपरेसिव मतलब बहुत गलत तरीके से कहा जा रहा था। प्लांटेशन सिस्टम एक ही फसल उगाने को कहा जा रहा था पीजेंट से। ऐसा कौन सी फसल थी रे, हेयर। इंडिगो प्लांटर वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो प्लांटर्स को कहा जा रहा था इंडिगो उगाओ। बच्चे लोग, इंडिगो का मतलब नील, 4 बूंदों वाला उजाला, ये कपड़े धोने में यूज होता है इंडिगो। तो फार्मर को कहा जा रहा था तुम इंडिगो उगाओ एंड सेल इट एट अ प्राइस फिक्स बाय यूरोपियन प्लांटर। और कहा जा रहा था कि हम जितने दाम में गए उतने दाम में तुम इसे बेचोगे।
ठीक है भाई, अब गांधी जी चले गए बचाने। सेकेंड सत्याग्रह 1917 में हुआ। इन 1970 क्रॉप्स फेल्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कोई खेड़ा डिस्ट्रिक्ट थी गुजरात की, वहाँ फसल खराब हो गई। पीपल सफर्ड फ्रॉम फूड शॉर्टेज एंड प्लेग एपिडेमिक। लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ गया फूड शॉर्टेज यानी खाने की कमी से, और प्लेग एपिडेमिक मतलब महामारी। हे भगवान, कितनी महामारियां हैं। पीजेंट्स आज फॉर द रिडक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ रेवेन्यू। पीजेंट्स यानी किसानों ने कहा कि यार हमारा थोड़ा सस्ता कर दो ना रेवेन्यू भाई लोग। एंड गांधी जी हेल्प देम, और गांधी जी ने उनकी मदद कर दी। जा मुन्ना तथास्तु। सरदार वल्लभ भाई पटेल अकम्पनीड गांधी जी इन दिस मूवमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की बहुत मदद की थी इसमें। वाह, ये तो मैंने बता ही दिया। थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट। इन 1980 गांधी जी ट्रेवल टू अहमदाबाद फॉर हेल्पिंग कॉटन मिल वर्कर्स। गांधी जी अहमदाबाद चले गए थे कॉटन मिल वर्कर्स की मदद करने 1918 में। गांधी जी आज द वर्कर टू गो ऑन स्ट्राइक टिल देयर डिमांड्स वर फुलफिल्ड। गांधी जी ने कहा वर्कर से, देखो अगर ये तुम्हारी मांगे पूरी नहीं करते ना तो तुम हड़ताल पे चले जाओ। गांधी जी ने सलाह दी थी, किसको सलाह दी थी? कॉटन मिल वर्कर्स को, जो कहाँ के थे? अहमदाबाद के थे। गांधी जी खुद ये बात उनसे कहने गए थे। वाह, गांधी जी मोटिवेट कर रहे थे क्योंकि वो सच्चे थे। उनको लगता था हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए, और जब डिमांड पूरी नहीं कर रहे बड़े लोग तो अनशन पे बैठ जाओ, हड़ताल पे बैठ जाओ, और तो क्या। अगला द राउलेट एक्ट। ये यार बहुत ज़्यादा है ना, मतलब है ना, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्ट था। इसमें ऐसा क्या था, चलो देखते हैं भाई लोगों। द रॉलेट एक्ट वॉज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। रॉलेट एक्ट कानून था या एक्ट कुछ भी कहो, पास कर दिया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। मतलब ये कानून बनाने वाले लोग थे, इन्होंने पास कर दिया 1919 में। ध्यान रखना किसने बनाया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द इंडियन मेंबर डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट बट इट वॉज पास्ड। इंडियन मेंबर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पर तभी भी ये एक्ट पास हो गया। दिस एक्ट गेव टू मच पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब गवर्नमेंट किसी की भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक सकता था। तुम सरकार के खिलाफ कुछ भी कहोगे ना, सरकार तुम्हारे खिलाफ जा सकती थी। मतलब यार सरकार के खिलाफ कुछ कहेंगे भी नहीं क्या? तभी इंडियन इसके खिलाफ थे, मतलब इस एक्ट के खिलाफ। मतलब अगर आप कुछ भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करोगे, मोर्चा लगाओगे ना, सरकार तुम्हें पकड़ लेगी। एक और चीज़ थी इसमें, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। ये किसी भी कैदी को जो जेल में बंद है उसे 2 साल तक के लिए बिना किसी सुनवाई के जेल में रख सकती है। यार ये तो बड़ी हद मचा रखी है तुम लोगों ने। मतलब हम तुम्हारे खिलाफ भी नहीं जा सकते, ऊपर से तुम कैदियों को भी 2 साल और जेल में रख सकते हो। क्या आपका राज है क्या? तो गांधी जी ने भी कहा अपन तो सत्याग्रह चलाएंगे। ऑन 6 अप्रैल 1990 गांधी जी लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द एक्ट। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया इस एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह चालू हो गया 6 अप्रैल को। शॉप्स वर शट डाउन ऑन रेलवे वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक एंड इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। शॉप्स बंद कर दी गई, रेलवे वर्कर स्ट्राइक पर चले गए, और ये फाउंडेशन यानी शुरुआत हो चुकी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बच्चे लोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब हम मदद नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स की। दुकानें बंद कर दी, रेलवे के वर्कर चले गए स्ट्राइक पे, मतलब कि हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। टू सप्रेस द मूवमेंट, और मूवमेंट को रोकने के लिए जो गांधी जी ने चलाए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दुकानें उकानें बंद करवा दी। इसको रोकने के लिए अब ब्रिटिशर्स कोई पिक्चर तो देख नहीं रहे थे, सलमान खान की देख रहे थे, उन्होंने भी अब मूवमेंट को रोकना चाहा। लोकल लीडर वर पिकड अप फ्रॉम अमृतसर। लोकल लीडर को उठवा लिया अमृतसर से ताकि वो हरकत ना कर पाए। और महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी को रोक दिया दिल्ली में आने से। अब क्या हुआ? महात्मा गांधी पे उंगली की, लोगों ने इनके हाथ कर दिया। इट लेड टू अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में। तुम हमारे गांधी जी को पकड़ोगे, तुम हमारे लीडर्स को पकड़ोगे? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उस समय की बातें। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज, और जब बातें बहुत ज़्यादा हद से ऊपर चली गई तो मार्शल लॉ लगा दिया। बच्चे लोग, मार्शल लॉ का मतलब होता है जब है ना पुलिस से नहीं संभलती ना कहीं की हालत तो आर्मी आ जाती है, तो वहाँ आर्मी आके सब कुछ संभाल ले, तो मार्शल लॉ ऐसे कहते हैं। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायर टुक दी कमांड, और जनरल डायर को इसकी रस्सी हाथ में दे दी कि भाई तुम संभालो।